अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है इखलाकियात। इखलाकियात हमारी अदात के मजमूए का नाम है और ये अच्छी आदतें भी हो सकती हैं और बुरी आदतें भी हो सकती हैं। लेकिन हम जो चीज़ सीखेंगे या जिस पर हम बात करेंगे वो है हुस्न इखलाक, यानी कि हम अपने इखलाक को या अपनी अदात को किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं, उनमें बेहतरी ला सकते हैं। जिस तरह से हर इंसान ये चाहता है कि उसकी बज़ाहिर जो शख्सियत है या उसका जो चेहरा है वो खूबसूरत लगे, उसकी शख्सियत जो है वो पुरकशिश हो, सबको पसंद आए। इसी तरह से हमारे जो इखलाक हैं, जो हमारी आदतें हैं, उनको भी खूबसूरत बनाने के लिए हमें कोशिश करना पड़ती है, मेहनत करना पड़ती है और उसको सीखना जो है वो उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम जो हैं अब उन पे अमल करके उनको बेहतर करके अल्लाह की नज़रों में भी पसंदीदा हो जाए और दुनिया में भी कामयाब हो जाए। हम दूसरों के लिए फ़ायदा मंद साबित हों, ना कि दूसरों के लिए हम नुकसान का बाइस हों या तकलीफ़ का बाइस हों। अब इसमें देखें कि अब आप कहेंगे कि भाई मैं अगर अपना अपने अखलाक को जो है वो हुस्न देना चाहता हूँ या उसको खूबसूरत बनाना चाहता हूँ तो मैं कौन सा तरीका अख्तियार करूँ, मैं किस चीज़ को जो है वो किस चीज़ से मैं रहनुमाई हासिल करूँ। तो उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें जो है वो मौजूद हैं। इस आयत से हमें ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अखलाक का जो सबसे बुलंद मुकाम है वो किसके पास है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें रहनुमाई भी उन्हीं से हासिल करनी है ताकि हम जो है वो कामयाब हो सकें, अल्लाह ताला को हमारा जो तर्ज़ अमल है वो पसंद आ सके। अगर हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुतालिया करें तो हमें मालूम होता है कि किस कदर खूबसूरती से, किस कदर बारीकी से आपने हमारी जो है वो रहनुमाई फरमाई है। आज के दौर में बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये अच्छे वक्तों की बातें थी, तब इन चीज़ों पर अमल हो सकता था, लेकिन आजकल के दौर में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता कि हम जो हैं वो इन चीज़ों को अपनाएं। अब इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देती हूँ। जैसे कोई भी इंसान जो है वो कारोबार कर रहा है, तो अगर हम उसे कहते हैं कि भाई वो अपना कारोबार करते हुए जब वो कोई चीज़ बेच रहा है किसी को, तो वो झूठ बोल कर ना बेचे, यानी कि उसमें जो खूबियाँ हैं उनको बढ़ा चढ़ा कर ना बताए, जितनी है उतनी ही बताए। लेकिन वो कहता है कि इस तरह तो कारोबार चलेगा ही नहीं, यानी कि जो जितना बड़ा झूठा है वो उतना ही बड़ा कामयाब बिजनेसमैन है। अब एक और मिसाल जो हमें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या हम छोटे लेवल पे आ जाते हैं, हमारे यहाँ शादी ब्याह में भी जो झूठ है वो बहुत ज़्यादा बोला जाता है। उसके लिए एक ख़ास किस्म का मुहावरा बोला जाता है कि शादी ब्याह के मामले में आटे में नमक जितना झूठ तो चलता है।
देखिए, हमारा जो इस्लाम है, ये हमें अल्लाह ताला ने कहा है कि इंसान की नेकियां जो हैं उनका ज़र्रा बराबर भी हिसाब जो है वो नहीं छोड़ा जाएगा। यानी कि ज़र्रा बराबर भी अगर आपकी नेकी है तो उसका जो है वो आपको अजर मिलेगा। तो इसी तरह फिर वो बुराइयों के साथ भी वो चीज़ होगी। बज़ाहिर देखने में वो जो नमक के ज़र्रात हैं, जो ज़र्रे हैं, वो बहुत कम है, लेकिन आखिरत में जब इंसान एक छोटी सी छोटी नेकी के लिए तरसेगा कि मैं वो नेकी कर लूँ, अपने अमाल-नामे का वज़न बढ़ा लूँ, तब उसको इसकी अहमियत का अंदाज़ा होगा। अब इस झूठ का जो नतीजा है, जो छोटा मोटा झूठ जिसे हम कहते हैं, उसके नताइज जो हैं वो बहुत बुरे होते हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे झूठ मिलकर एक टाइम आता है कि वो बहुत बड़े बड़े मसाइल का जो है वो सबब बन जाता है। लेकिन हम इन चीज़ों को नहीं, हम लोग उसकी वजह को नहीं समझते, फिर भी हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे होते हैं कि ये फ़लाँ की वजह से हुआ, फ़लाँ की वजह से हो गया, जादू हो गया या कुछ ऐसा। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारी अपनी ही गलतियाँ हैं जिनको हम नज़रअंदाज करते हैं या जिनको हम कंसीडर ही नहीं करते कि वो गलती है हमारी। तो इस वजह से क्या होता है, उसके नताइज बहुत बुरे आते हैं सामने, माशरे के लिए भी और एक वाहिद इंसान की ज़िंदगी के लिए भी। अच्छा, ये तो हमारी अखलाक की एक अमली मिसालें हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अखलाकियात अदात का मजमूआ है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि अखलाकियात हमारे अदात के मजमूए का नाम है। तो इसमें मैंने आपको अभी दो छोटी सी जो है वो मिसालें मुख्तसरन बयान की हैं। इनको हम आगे जाके तफसील से जो है वो उन पे हम बात करेंगे। अब मैं आपको बता दूँ कि हम इसमें क्या कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। इनमें आ जाता है झूठ, गुफ्तगू, मज़ाक, हसद, झगड़ा, सब्र व बर्दाश्त। इस तरह से जितनी भी ये चीज़ें हैं, इन सब पे हम तफसील से बारी बारी बात करेंगे। बाज़ार तो हम सबको ये चीज़ें मालूम हैं, लेकिन हम जब इन पर तफसील से डिस्कशन करेंगे तो आपको समझ आएगी कि किस कदर बारीकी के साथ हमें ये चीज़ें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं और ये किस कदर अहमियत रखती हैं। सो जो लोग ये चाहते हैं कि उनका जो अखलाक है या उनका जो ज़ाहिर जो उनकी शख्सियत है वो खूबसूरत हो जाए, उसको वो हुस्न देना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो हमारी वीडियोस को देखते रहें और उन पर सीख कर अमल करने की कोशिश जो है उसको शुरू कर दें। अगली वीडियो में हम बाकायदा आगाज़ करेंगे जिस टॉपिक पर, वो होगा गुफ्तगू। इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से जो है वो गुफ्तगू जो है उसमें अल्फाज का चुनाव किस तरह से किया जाए, कौन सी गुफ्तगू जो है वो हमें कामयाबी के रास्ते पर लेके जाती है। देखिए, ये जो कामयाबी है वो ना सिर्फ इस दुनिया में ज़रूरी है बल्कि आखिरत में भी ज़रूरी है, क्योंकि वो जो ज़िंदगी है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। इस दुनिया की ज़िंदगी का हमें कुछ नहीं पता कि वो किस वक्त, किस सेकंड, किस लम्हे वो ख़त्म हो जानी है। वो चीज़ें लोगों को याद रह जाएंगी, हमारे अमाल में लिखी हुई रह जाएंगी, लेकिन उसको ख़त्म तो होना ही है एक दिन। जबकि आखिरत की जो ज़िंदगी है उसको हमेशा रहना है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो इसलिए हमें उसकी ज़्यादा फ़िक्र करनी चाहिए। जो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होने वाली उसकी तैयारी में हमें ज़्यादा वक्त लगाना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम जो है वो कोशिश करेंगे कि इन वीडियोज़ के ज़रिए से अपनी शख्सियत को इस कदर निखारें कि हमें ये उम्मीद हो कि हम अल्लाह ताला को पसंद आ जाएंगे और आखिरत में कामयाबी जो है वो हमारे हिस्से में आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।